हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। आज का वीडियो बहुत ख़तरनाक होने वाला है। आज हम लोग दोस्तों बात करने वाले हैं लॉस के बारे में कि ट्रेडिंग में लॉस क्यों होता है। पहले लॉस के रीजंस को जान लेंगे कि लॉस होता क्यों है, उन लोगों की साइकोलॉजी क्या होती है। फिर उसके बाद इसको मैनेज कैसे करना, कैसे प्रो ट्रेडर्स इस लॉस को मैनेज करते हैं, कैसे एडवांस लेवल पे इस चीज़ को समझने का ट्राई करेंगे। तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा कि क्या चीज़ ट्रेडिंग में आपको अभी जो ऐसी चीज़ें हैं, जो चीज़ आपको नहीं करनी, किस वजह से आपका यहाँ पे बड़ा लॉस हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में समझ में आएंगी। इसके बाद में इस वीडियो में सॉल्यूशन भी पता चलेगा कि हाँ, क्या-क्या गलती हमारे से हो रही हैं और क्या गलती हम लोगों को नहीं करनी है, किस वजह से हमारा लॉस हो रहा है। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो को मैं बिल्कुल भी एडिट नहीं करता हूँ। जो मेरा रॉ फुटेज होता है, रॉ इमोशन होता है, मैं बिल्कुल वैसे ही अपलोड कर देता हूँ। देखते भी होगे आप लोग, मेरी वीडियो में ज़ीरो एडिटिंग रहती है, क्योंकि इसमें क्या है कि मेरा फील्ड ही ऐसा है कि ट्रेड करते समय लाइव इमोशंस जब तक आप लोग नहीं सीखोगे, तब तक चीज़ों को आप बेहतर तरीके से समझ नहीं पाओगे। तो ट्रेडिंग में सबसे पहला पॉइंट क्या है कि लॉस हमारा क्यों होता है। तो सबसे पहला जो पॉइंट है उसको हम लोग अगर स्टार्ट करना चाहें, तो क्या है कि सबसे पहले हम लोग मार्केट से फाइट करने लगते हैं। ये हमारा पहला पॉइंट है। तो इसको फाइट करने का मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए कि आज आपका लॉस लग गया, एक ट्रेड किया आपने, दूसरा ट्रेड किया, आपका 2 ट्रेड में लॉस लग गया। तो फिर आप क्या करोगे? आप उसी दिन मार्केट से फाइट करके चाहते हो कि आप पूरा पैसा, जितना भी मेरा लॉस हुआ है, वो सारा रिकवर हो जाए। तो ये एक गलत तरीका है मार्केट को अप्रोच करने का। इस तरीके से मार्केट आपको कभी भी पैसा यहाँ पे बना के नहीं देने वाला है। आप इधर जितना भी कैपिटल लेके आओगे, सारा ही यहाँ पे ज़ीरो होने वाला है। ये बिल्कुल ही एक गलत प्रैक्टिस है कि आप मार्केट में अगर आपका लॉस लग गया है 1 बार 2 बार, तो मे भी हो सकता है वो आज आपका दिन ना हो। आपकी जो ट्रेडिंग साइकोलॉजी है या जो आपके कैंडल्स की साइकोलॉजी है, उस दिन आपकी मैच नहीं कर रही है और आप बाय कर रहे हो तो मार्केट सेल हो जा रहा है। आप सेल साइड का ट्रेड ले रहे हो, मार्केट बाइंग में चला जा रहा है। तो हो सकता है कि आज आपका दिन ना हो, मार्केट ने आपको 2 बार मार्केट में लॉस दे दिया है। तो अब आपको क्या करना है कि उस दिन ट्रेड को अवॉइड कर देना है, ट्रेडिंग को बंद कर देना है। ये नहीं है कि मुझे आज ही पैसे को पूरा रिकवर कर लेना है। मार्केट कल भी ओपन होगा और आप अपना पैसा अगर आज ही पूरा लॉस कर दोगे, तो कल फिर आप उसमें कैसे पैसा बनाओगे? हो सकता है कल मार्केट आपकी डायरेक्शन में मूव कर जाए और तब आपके पास कैपिटल ही नहीं रहेगा, तो आप फिर यहाँ पे क्या करोगे? तो ये हमारा सबसे मेन पहला पॉइंट था कि हमें क्या करना है कि जो है कि लॉस वाले दिन ज़बरदस्ती ओवर ट्रेडिंग करके मार्केट में अपना पूरा कैपिटल को ज़ीरो नहीं करना है। हमारा दूसरा पॉइंट क्या है कि हम लोग जो है कि मार्केट में स्टॉप लॉस एक्सेप्ट नहीं करते हैं। ये दूसरा सबसे बड़ा रीज़न है कि हमारे जो है बिग लॉस हो जा रहे हैं। तो क्या करना है कि मार्केट में मान लीजिए कि आपने कोई ट्रेड पंच किया या कोई भी ट्रेड आपने लिया और आपने डिसाइड किया कि मुझे इसमें 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेना है या 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेना है। आप स्टॉप लॉस लगाते भी हो, मार्केट लेकिन जैसे ही आपके स्टॉप लॉस को टच करने वाला होता है, आप स्टॉप लॉस को हटा देते हो या फिर उसे शिफ्ट कर देते हो कि चलो थोड़ा सा लॉस और बड़ा कर लेते हैं। तो इस कंडीशन में क्या होता है, आप कभी भी मार्केट में जो है कि बड़े लॉस आपको झेलने पड़ सकते हैं। क्योंकि होगा क्या, किसी दिन मार्केट जो है आपके अगेंस्ट में मूव करना शुरू कर दिया और आपका स्टॉप लॉस लगा हुआ नहीं है, आपका पूरा कैपिटल यहाँ पे ज़ीरो हो सकता है। ये बहुत ही रिस्की गेम है। इसको लोग समझते हैं कि इधर बिल्कुल आके इधर पैसा छाप लेंगे, ऐसा इधर कुछ नहीं होने वाला है। लोगों का जो मेहनत का कितना पैसा होता है, बेचारे जब लॉस करते हैं तो उनको
खाना नहीं खाया जाता है उनसे, और फैमिली में प्रेशर, डिप्रेशन, इतनी सारी चीज़ों से गुजरते हैं। तो बिल्कुल भी अपने हार्ड अर्न मनी को इधर एक भी पैसा आपको ऐसे नहीं लगाना है कि आ गया तो ठीक है, जा गया तो ठीक है। उसके पीछे आपका पूरा लॉजिक होना चाहिए, पूरा जितना भी आप एनालिसिस जानते हो ट्रेडिंग में, उसके पीछे सारी एनालिसिस आपकी होने चाहिए। 4 से 5 फैक्टर आपके पास होने चाहिए कि मैं ट्रेड में क्यों एंट्री कर रहा हूँ। अगर मेरा लॉस हो रहा है तो मैं इस लॉस को यहीं पे कट कर दूँगा। जब तक आप इधर लॉस को कट करना नहीं सीखोगे, तब तक आप इधर मार्केट में कभी भी सस्टेनेबल नहीं हो पाओगे। मार्केट से फाइट करके आप कभी भी यहाँ पे प्रॉफिटेबल नहीं बनने वाले हो। एग्ज़ाम्पल के तौर पे अगर मैं बताऊँ तो आप देखते ही होंगे कि जो भी रिजिड होते हैं, यानी कि जितने भी हल्के पेड़ होते हैं, आंधी तूफान जब आती है बेचारे झुक जाते हैं, या तो वो अपना बच जाते हैं। लेकिन जितने भी बड़े पेड़ होते हैं नहीं मुड़ते हैं, वो उखड़ जाते हैं आंधी में, बर्बाद हो जाते हैं। तो सेम चीज़ ट्रेडिंग में काम करता है। अगर आप यहाँ पे लॉस को एक्सेप्ट नहीं करोगे, आपका अकाउंट पूरा ही जो है कि जीरो हो जाएगा, पूरा ही उखड़ जाएगा। लेकिन अगर आप छोटे-छोटे स्टॉप लॉस एक्सेप्ट कर लेते हो, मार्केट को आप छोटा-छोटा स्टॉप लॉस देने लगते हो, तो क्या होता है कि आप जो है यहाँ पे प्रॉफिटेबल बन सकते हो। कोई भी बड़ी बात इसमें नहीं है। तो हमेशा इस चीज़ को ध्यान में रखना पड़ेगा आपको। तीसरा पॉइंट जो है वो मैं यहाँ पे ये बताऊँगा कि आपका जो है ट्रेडिंग को आप एज़ अ बिज़नेस नहीं ले रहे हो, आज इसको एज़ अ गैम्बलिंग यूज़ कर रहे हो। ये हमारा तीसरा पॉइंट है। तो इसमें क्या करना है कि एज़ अ बिज़नेस आपका किसी दिन प्रॉफ़िट होगा, किसी दिन लॉस होगा। तो ये सारी चीज़ें इसमें लगी रहनी है। केवल प्रॉफ़िट होगा ऐसा भी पॉसिबल नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ़ लॉस होगा ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। मार्केट से आपको इसमें दोस्ती बना के चलना है, यानी कि जब मार्केट आपके हिसाब से नहीं चलना है, आपको मार्केट को थोड़ा-सा स्टॉप लॉस दे देना है। मार्केट आपके डायरेक्शन में चल गया है, आप ट्रेड को होल्ड कर लिए, बड़ा प्रॉफ़िट आपका हो गया है। तो लॉस आपका जब छोटा रहेगा, प्रॉफ़िट आपका बड़ा रहेगा, तभी आप इधर मार्केट में सस्टेन कर जाओगे। और मेन चीज़ है कि इसमें प्रॉफ़िट जब होगा या लॉस होगा, उसमें आपकी साइकोलॉजी कैसी काम करती है। आप प्रॉफ़िट में आ गए तो बहुत खुश हो गए, या लॉस हो गया तो बहुत डिप्रेशन में चले गए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। लॉस आपके अकॉर्डिंग होना चाहिए। दिन का मान लीजिए आपने लॉस ₹1000 का है, किसी का 10,000, किसी का 1,00,000 है। तो अपने अकॉर्डिंग आपको रिस्क को प्लान करना है कि हाँ, मेरा दिन का इतना रिस्क है और मैं इतना एडजस्ट कर सकता हूँ। तो मार्केट से दोस्ती इसमें बना के रखनी है, लंबे समय तक आपको इसमें टिके रहना है। लॉस होता है मार्केट में, एक चीज़ इम्पोर्टेंट बताता हूँ। अगर आप लॉस में भी घबरा नहीं रहे हो और प्रॉफिट में भी ज़्यादा खुश नहीं हो रहे हो, उसी दिन आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन पाओगे। ये बात मेरी आप कहीं नोट करके लिख लेना। मार्केट में लॉस होता है तो आप ये सोचो कि चलो ठीक है, मतलब मार्केट में मेरा थोड़ा-सा इतना आपने लॉस डिसाइड किया था, वो हमारा लॉस हो गया, आपने एक्सेप्ट कर लिया। और आपने ये सोचा कि चलो मैं बड़े लॉस से बच गया। और जिस दिन मार्केट में आपका प्रॉफिट हुआ, तो चलो आपने सोचा कि ठीक है, मेरा एनालिसिस जो मैंने किया था वो सही हो गया, इस वजह से मेरा प्रॉफिट बन गया। तो ना आप लॉस में इफ़ेक्ट हो रहे हो, लॉस भी आप अपने फेवर में यूज कर रहे हो, प्रॉफिट हो रहा है तो वो तो आपके फेवर में है ही। जिस दिन आपका ये अप्रोच आ जाएगा कि हाँ, आपको लॉस से भी फ़र्क पड़ना बंद हो जाएगा, आपकी लिमिट के अंदर लॉस रहेगा और प्रॉफिट से भी आपको फ़र्क पड़ना बंद हो जाएगा, उसी दिन आप इधर मार्केट में सस्टेन कर जाओगे और कोई भी आपको यहाँ से आउट करने वाला नहीं है मेरे भाई। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये सारी चीज़ें कैसे काम करती हैं। जिसका लॉस लग जाता है, उसको कैसे अपने आप को मैनेज करना है। अभी जो है कि मैं लाइव ट्रेड करके दिखाने वाला हूँ अभी ऑडियंस का। मैंने नया चैनल स्टार्ट किया है, तो लाइव ट्रेडिंग अभी पॉसिबल नहीं है, पर मैं वीडियो बनाता हूँ अपने, कुछ आप जाके देख सकते हो। तो उसमें मैं कैसे रिस्क लेता हूँ, कैसे मैं स्टॉप लॉस को एक्सेप्ट कर लेता हूँ, कैसे मैं प्रॉफिट को होल्ड कर लेता हूँ, ये सारी चीज़ें लाइव ट्रेडिंग में आपको ज़्यादा समझ में आएंगी। जैसे जैसे चैनल ग्रो करता है, फिर मैं लाइव ट्रेडिंग आप लोगों के साथ करूँगा, थोड़ा सा कम्युनिटी बढ़ जाए
तो वीडियो को मेरे भाई अगर आपको ज़रा सी भी पसंद आई होगी शेयर कर देना। बहुत ही नॉलेजफुल वीडियो मैं लेके आता हूँ आप लोग को, कमेंट में ज़रूर बताना। जाते जाते वीडियो को लाइक करके जाना और अपने ट्रेडिंग सर्कल वाले ग्रुप में शेयर कर सकते हो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।